कुछ नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यूज पॉइंट पर। आज आए हैं बक्सर इलाके किला मैदान में। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहाँ यूजीसी के समर्थन में भीड़ इकट्ठा हुआ है, बस इसलिए कि यूजीसी को फिर से पुनः लागू किया जाए। यहाँ पर जानते हैं कुछ लोगों से उनका मुख्य मकसद क्या है। आप लोग जो यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या सरकार की उम्मीद है कि इसे वापस लागू करेगी? एकदम लागू करना पड़ेगा, उम्मीद नहीं लागू करना पड़ेगा उनको, क्योंकि आप मुट्ठी भर लोगों के कहने से यदि बिल को पर रोक लगा सकते हैं तो 85% लोग यदि सड़कों पर उतरेंगे तो आपको झुकना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले जो भी समर्थन होता था वो पार्टी के द्वारा होता था और इस बार किसी भी पार्टी और संगठन के द्वारा नहीं हो रहा है। इस बार पूरा 85% बहुजन एक साथ अपना आंदोलन कर रहा है और जगह जगह पर हर शहर में हर गांव में ये आंदोलन चालू है। आपके माध्यम से यूजीसी के समर्थन में बहुजन समाज के लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अपना मांग कर रहे हैं और इस मांग को माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानना पड़ेगा। क्योंकि मानना इसलिए पड़ेगा कि आप बहुत ही ट्विटर और फेसबुक, इंस्टाग्राम और भिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाने निकला था उस व्यक्ति को तेलिया तक बना दिया गया, उनके जात को ना उपयोग किया गया और उनको तलवार दिखा दिखा करके धमकी दिया गया। भारत के सबसे ऊंचे ओहदे पे बैठे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मनुवादी विचारधारा के लोगों द्वारा तलवार दिखा करके उनको मारने का, काटने का धमकी दिया गया और उनको जातिगत भाषा बोल करके तेलिया, मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे और बन के रह गए तेलिया। ठीक है, तो यह जातिवाद खत्म तभी होगा जब यूजीसी बिल नरेंद्र मोदी जी बहाल करते हैं। जब लागू नहीं होगा ना हम लोग पटना दिल्ली तक जाएंगे। इसे लागू करवा दीजिएगा। नहीं होगा तो पटना दिल्ली तक जाएंगे, लागू करवा कर रहेंगे। लागू होना होता तो इस पर रोक कैसा लगा? रोक प्रधानमंत्री अपने जेल पे लगाते हैं। एकदम हम चाहेंगे कि यूजीसी लागू हो, क्योंकि समता जो संविधान में शब्द है, अगर समता लागू करना है तो यूजीसी को लागू करना ही होगा। क्योंकि कोई भी हमारा बच्चा, हमारा नागरिक भेदभाव से मुक्त वातावरण में पढ़ सके। हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या नीति है वो दोनों इस बात के समर्थन में है। लिखा गया है उसमें कि बिना भेदभाव मुक्त वातावरण होना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर मैं कहता हूं कि आप अगर गलती नहीं करते हैं तो फिर इससे डरते क्यों हैं? और ये सुप्रीम कोर्ट हमको तो लगता है कि सरकार के साथ मिलकर दोहरी राजनीति कर रहा है कि तुम लागू करो, हम रद्द करेंगे, तुम्हारा मान रहेगा और मेरा तो सम्मान है। ये है कि दोहरी नीति चल रही है देश में। इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान इसमें हमारे वर्गों का होगा और नुकसान उनका भी होगा और वास्तव में नुकसान राष्ट्र का होगा। क्योंकि जिस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हम अपने आप को समर्पित किए हैं, हर एक नागरिक समर्पित किया है, तो राष्ट्र में एकता तभी आएगी जब सब वर्ग एक साथ चलेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर यूजीसी का कानून लागू हो जाता तो समाज में समानता का भावना बढ़ जाएगी? बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि लोगों के अंदर ये बात रहेगा कि अगर हम जो गलत करने वाला है, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हर व्यक्ति गलत है, लेकिन हर वर्ग में कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि असामाजिक तत्व है, तो असामाजिक तत्व इससे डरेंगे और उनके अंदर डर के कारण मानवता का भाव पैदा हो। छात्र की बात जो बहुत ही बेबाक तरीका से बोल रहे हैं, संविधान हो या जो यूजीसी के समर्थन में जो आज धरना प्रदर्शन हुआ है, इस तरह के छात्र बहुत ही कम मिलते हैं जो अपनी बात को बेबाक तरीका से बोलते हैं। देश में उल्टा सभी लोग कानून आरएसएस वाले गुंडा जितना है, आरएसएस के गुंडा, ये लोग उल्टा कानून मान रहा है। वो जो यहाँ पर जो गलती करेगा अपराधी नो उसको सजा नहीं होगा, जो उसको बचाएगा तो उसको एफआईआर लोग करवाएगा। ये लोग आरएसएस का रणनीति है। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में ये लोग कहाँ बाइकआउट को रखेगा? एससी एसटी ओबीसी कहाँ रखेगा? ये जो वो यूजीसी कानून जो पास हुआ तो इन लोगों का पेट में दर्द होने लगा। इन लोगों जाति शोषण
देश का प्राइम मिनिस्टर को भी गाड़ी पकड़ा है। कोई करनी सेना का अध्यक्ष वो तलवार दिखवा रहा है। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये कहाँ का न्याय? एक देश का प्रधानमंत्री का मतलब गर्व न होना चाहिए। मान लीजिए ऐसे आप करिएगा, आपको EWS दिया या आपको लिया तो ना SC ST OBC कोई नहीं आपको हूट भी करा। हम लोग समझते हैं आपने में लोग गरीब दुखिया है। अगर ये जितना आप लोग ये सदियों से आप लोग बाइकआउट को दबाए हैं, दबा के आप लोग रखे हैं। अच्छा, बड़ा बड़ा हॉस्टल में कॉलेजों में जाति शोषण लोगों को शोषण होता है। इन लोगों को जब इन लोगों को दिक्कत नहीं है तो इन लोग विरोध की कोई, इसका मतलब तो इन लोगों को शोषण कारण यही है कि हजारों सालों से हमें शिक्षा से वंचित किया गया था। जैसे हमें शिक्षा का अधिकार मिला तब हमारे लोग धीरे धीरे शिक्षा के महत्व से जागरूक होना शुरू किए, हर चीज को गलत और सही को समझना शुरू किए। इसके पहले वो अज्ञानी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए आज पीछे है, सब समाज से पीछे है। अब पहले भी पीछे रखा गया इसी के चलते कि ये लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हर बात को, हर विषय को समझने लगेंगे, अच्छाई और बुराई को पकड़ करने लगेंगे, कौन हमें बिगाड़ रहा है, कौन हमें नीचे रखने का कोशिश कर रहा है। यही कारण है। क्या UGC जो सरकार द्वारा स्टे लगा दिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे आप लोग क्या लगता है विरोध प्रदर्शन कर फिर से पुनः लागू कर देंगे? हम अपनी आवाजों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारी देश की लड़ाई है, हमारी अपने धर्म जाति की लड़ाई है, इसको हम लोग आजादी चाहिए। इसे अगर UGC लागू हो जाता तो क्या जो यूनिवर्सिटीज में जो छात्र प्रति हेट स्पीच बढ़ गई तो खत्म हो सकती है? अरे महाराज, भारत के इतना यूनिवर्सिटी में आज तक SC ST को OBC कोई जाति का नहीं है, बताइए क्या कारण? आपको नहीं पता है? आखिर क्यों नहीं है? ये जातिवाद की लड़ाई है इन लोग के लिए। हम जातिवाद की लड़ाई वाले नहीं है, हम लोग भारत की लड़ाई और विचारधारा के लोग हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा वाले हम लोग हैं, गांधी जी की विचारधारा वाले लोग हैं, जय हिंद जय भारत वाले हम लोग हैं। जब UGC को प्रोटेस्ट हो रहा था सोट समाज के लोगों द्वारा, तो उसमें बहुत से लोग अपील कर रहे थे अपने समाज के जो बड़े बड़े नेता थे कि आप ही बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। तो क्या इसका समर्थन आपके कोई नेता हैं? क्यों नहीं? हमारे प्रधानमंत्री जी का हमने पूरा हम उनको विश्वास किए हैं, जो करेंगे बढ़िया करे हमारे लिए। अरे कितना बढ़िया काम किया है कि अब हम लोग अंदर के जो हिंदू थे, जो सोए हुए थे, उसको जगा दिया उन्होंने और बता दिया कि कीड़ा मकोड़ा कौन है इस देश में, मुसलमानों के दुश्मन कौन है, SC ST OBC का दुश्मन कौन है। आपको देख ही रहे हैं, सरेआम पूरा मुजरा करा दिया गया रोड पे महाराज, वस्त्र उतरवा दिया गया। अब हल्का ले रहे हैं, प्रधानमंत्री को भारत में आके बोलना पड़ रहा है OBC SC ST का पावर क्या है। बड़े मंच से समाज में दिखाना पड़ रहा है, हमको बताना पड़ रहा है कि SC ST का पावर क्या होता है। आपको नहीं पता है? UGC को लागू करने के लिए खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत से छात्र संगठन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उन प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन का बहुत सख्त उपयोग किया जा रहा था। क्या उचित है? क्योंकि जब इसके विरोध में जब स्वर्ण समाज के लोग आए थे तो उन पर कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं की गई थी। मैं यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदया से, शुभम आर्या से निवेदन करता हूँ, निवेदन तो नहीं करूँगा, मैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप कानून का पालन कीजिए। सोशल मीडिया पर जाति धर्म का वीडियो शेयर किया जा रहा है, जाति का पावर दिखाया जा रहा है। अगर जाति का पावर दिखाना है, आइए किला मैदान में बक्सर में दिखाइए पुलिसों की जाति का पावर, बताइए क्या होता है पावर। आइए यहाँ पे किला पे और जाति का दिखाइए पावर आपको। अगर असली हिम्मत है तो आइए किला पे, दिखाइए संख्या क्या होता है, पावर क्या होता है। झमकौला से होई ना होई। क्या आपको लगता है कि जो बहुजन
जो इस मुहिम को लेकर चले हैं कि इसे हम लागू करना चाहते थे, क्या लागू कर पाएंगे? सक्षम है इसमें? क्यों नहीं लागू कर पाएंगे? सक्षम है पूरा हम लोग। सक्षम होते तो इस पर स्टे कैसे लग जाता है? अभी तो 15%। अरे महाराज वो सुप्रीम नहीं वो सुप्रीम कोर्ट बोला है कि 19 तारीख को सुनवाई करेंगे। ऐसे आप संख्या देखना, सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाता है कि आप संख्या के आधार पर कीजिएगा ना, संख्या दिखा रहे हैं कि पावर के आधार पर कीजिएगा। बताइए 85% नहीं हम लोग का है, 95% ढल गया है। आप भूखे नहीं है, 95% का पावर है। देख रहे हैं किला भरने वाला है। जो भाजपा सरकार जब आई थी सरकार शासन में तो मुसलमानों को लेकर बहुत आक्रोश था। क्या आपके इस यूजीसी के सपोर्ट में मुसलमान समाज है? क्यों नहीं है? राजपूत भी है, पंडित जी भी आए हैं। चलिए आपको घुमाते हैं, दिखाते हैं। उन समाज के लोग भी है। उनका एक ही विचारधारा है, बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारधारा से चलेंगे, गांधी जी के विचारधारा से चलेंगे, जय हिंद के विचारधारा से चलेंगे, भारत के विचारधारा से चलेंगे। और कुछ लोग अपने जाति के वो जो कहेंगे वो करेगा, ST जो कहेंगे वो करेगा, क्या विषय जो कहेंगे खाना खाइए तो खाना खाइएगा। हम तो वही खड़ा है अपने भारत के झंडे से, विचारधारा के बाबा भीमराव हमारे गांधी जी अभी तक वही देश लेके खड़े हैं। आज तक कोई ही आने वाला फायदा नहीं हुआ, न कुर्ता खाने पावर हुआ। जिसे पहने थे उसे जीवन में पहन के है। हमको मुजरा कहने वाला किसी का फायदा नहीं हुआ। ये एक देश की युवा की शक्ति जो अपनी बात बहुत बेबाक तरीका से रखते हैं।